Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are going to our new topic in this chapter. This video is our fifth video and we are going to our next slide, which is give the learning objectives. Which one is that? Our 3 points will be given in this slide. First of all, we are introducing some pulses and oilseeds and beverage crops. Let's get started. Our first step, what is it? Part 1, pulses. Pulses. India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर जो हमारा जो पल्सेस है वो प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है. दैट मीन्स प्रोडक्शन के साथ साथ कंज्यूमिंग भी हमारा कैसा है, लार्जेस्ट अमाउंट पे है. These are the major source of protein in the vegetarian diet. अगर वेजिटेरियन डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पल्सेस के अंदर से प्रोटीन हमें मिलता है. थर्ड पॉइंट, मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. अगर हमारे इंडिया के कुछ पल्सेस के बारे में बात करें कि कौन से ग्रो होते हैं तो उनके बारे में बताया है. तो दैट मीन्स अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम है. फोर्थ पॉइंट, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस. अब पल्सेस की अगर बात करें कि कैसा उसको एटमॉस्फेयर चाहिए या तो कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो उसके बारे में बताया है कि इसको लेस मॉइस्चर वाली, दैट मीन्स जो जगह होती है लेस मॉइस्चर, दैट मीन्स कम नमी वाली जगह, और साथ ही साथ ड्राई कंडीशन वाली जो लैंड होगी वो इन पल्सेस को सरवाइव करने के लिए बेस्ट होगा. फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हुआ. फिफ्थ नंबर का पॉइंट, ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय fixing nitrogen from the air, because of which it is grown in the rotation with other crops. जनरली अगर आपको बताया जाए कि एयर में जो मौजूद हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन, उनकी अगर बात की जाए कि उनकी हेल्प के थ्रू ये जो पल्सेस हैं वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, एज ए रिस्टोरिंग का एक काम करते हैं. अगर आपको पता हो कि अगर फार्मर कोई क्रॉप्स ग्रो करता है तो वो जो रोटेशन में अदर क्रॉप्स का यूज़ करता है, इन पल्सेस को वो अदर क्रॉप्स की तरह यूज़ करता है कि जिसके थ्रू जो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है वो इन पल्सेस के थ्रू ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी. अगर आप ये बोल सकती हो कि अगर फार्मर कोई भी क्रॉप ग्रो करता है जैसे वेजिटेबल्स में है तो उन वेजिटेबल के रोटेशन के अंदर वो पल्सेस का यूज़ रोटेशन में कर सकता है कि जिसकी वजह से जो सॉइल की मॉइस्चर्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है. लास्ट पॉइंट, मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. और सबसे ज़्यादा जो पल्सेस प्रोड्यूसिंग करती हमारी जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके कुछ नाम दिए हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पल्सेस का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, पल्सेस के कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए हैं. इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप अपने डेली रूटीन के अंदर कौन से पल्सेस का सबसे ज़्यादा एज अ कंज्यूमिंग करते हो या फिर आप कंज्यूम करते हो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, चलिए आके देखते हैं. देयर आर द 3 पिक्चर्स, आपको 3 पिक्चर दिखाई देंगी. फर्स्ट है शुगर कैन की, सेकेंड है ऑयल सीड्स, थर्ड है ग्राउंडनट.
अब इन तीनों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर इन तीनों के बारे में ही क्यों मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ये रहा आपका कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आपको दिखाई दिएंगे। आप यहाँ से ये जान सकते हो कि इन तीनों के डिफरेंसेस मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये फूड क्रॉप्स हैं। अब फूड क्रॉप्स के अलावा इनको जो शुगर कैन है उसको नॉन फूड क्रॉप्स में भी आप इसको गिन सकते हो। अब चलो बात करते हैं इसके 3 पॉइंट्स के बारे में, जो इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आखिर ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर कैन, इट्स स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन। अगर हम शुगर कैन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया सेकेंड नंबर का एक देश है, कंट्री है कि जहाँ पे शुगर कैन सबसे ज़्यादा होता है। ऑन बिहाफ ऑयल सीड्स की बात हो रही है तो कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह इसका यूज़ होता है। यू नो वेरी वेल, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग जो ऑयल्स हैं उनकी बेस पे ये ऑयल जो ऑयल सीड्स है इनका यूज़ होता है। और ऑयल सीड्स दैट में जो तेल के बीज होते हैं उनके बारे में बात की है। ग्राउंडनट्स जनरली ये खरीफ क्रॉप्स है कि जो समर के टाइम पे होता है। लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट शुगर कैन का है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल वेट रीजन्स। अब ट्रॉपिकल वेट रीजन्स दैट मीन्स कि उष्ण कटिबंध जो जगहें होती है, उष्ण कटिबंध दैट मीन्स ट्रॉपिकल वेट होता है, उन इलाकों के अंदर उनकी जो भीगी जो टेम्परेचर होता है, जो भीगा माहौल होता है उष्ण कटिबंध का, उस माहौल के अंदर ये शुगर कैन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, सबसे ज़्यादा हेल्दी उसके लिए गुड होता है। अब ऑयल सीड्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ दैट मीन्स ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, रैप सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। अगर ऑयल सीड्स के अंदर कौन से अगर सीड्स की इंक्लूडिंग की जाएगी दैट मीन्स यू नो मच मोर कि ग्राउंड नट्स भी एक ऑयल सीड ही है कि जिसका यूज़ हम जो अपने कुकिंग ऑयल की तरह सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर मस्टर्ड ऑयल हुआ, मस्टर्ड ऑयल दैट मीन्स यू नो सरसों होता है, सरसों का तेल आपने देखा ही होगा। बहुत सारे गांव होते हैं जहाँ पे सरसों के तेल का आज भी कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ग्राउंड नट्स की, तो अकाउंट अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। ग्राउंड नट की अगर बात की जाए तो जो ग्राउंड नट है वो खुद ही एक ऑयल सीड है, और ऑयल सीड्स अगर 100% हो गए तो उसमें से 50% पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड नट का ही होगा। दैट मीन्स जितना भी ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग होता होगा हमारी इंडिया के अंदर, उसमें से 50% जितना ग्राउंड नट है। थर्ड पॉइंट दैट मीन्स लास्ट पॉइंट, शुगर कैन के अंदर चलते हैं। डीप फर्टिलाइजर सॉइल एरुअल ब्लैक एंड सॉइल आर आइडियल सॉइल। अगर शुगर केन की बात करें कि कौन से फर्टाइल लैंड के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बताया है कि मोस्ट ऑफ जो एरुअल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल दैट मीन्स बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत गुड होता है। ऑयल सीड्स के बारे में बताया। थर्ड पॉइंट दैट इज अदर आर लाइक अ सीसम, लाइनसीड, custard seeds, sunflower seeds, cotton seed and copra. सेसम दैट मीन्स तिल होता है, जो तल होते हैं वो तल के ऑयल की बात कर रहे हैं, तल के जो सीड्स होती हैं उनके बारे में बताया, उनका ऑयल। लाइन सीड दैट मीन्स जो अलसी होता है, जो मोस्ट ऑफ आपने देखे होंगे अलसी को, छोटे छोटे ब्राउन कलर के होते हैं, अलसी के बीज के बारे में बताया है। लाइन सीड दैट मीन्स कस्टर्ड सीड दैट मीन्स जो रेडी होता है, रेडी का जो तेल होता है रेडी, उनके बारे में बताया है। दैट आफ्टर सनफ्लावर सीड, जो आप सूरजमुखी की आती है उनके सीड्स के बारे में बताया है। कॉटन, यू नो वेरी वेल, कॉटन एंड कोपरा, जनरली इन सभी का ऑयल सीड्स की तरह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ ग्राउंड नट कि जिसके अंदर ये बताया है कि इट इज़ एन ऑयल सीड, ये खुद ही ऑयल सीड है। इसके बारे में इससे ज़्यादा इसके अंदर क्या समझोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है जानते हैं।
फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब फूड क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है कि जो ग्रेन्स के अलावा हैं, दैट मीन्स अनाज के अलावा और कौन से फूड क्रॉप्स हैं, लाइक ऑयल सीड्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारा जो इंडिया है वो ये ऑयल सीड का प्रोड्यूसिंग करता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। दे इंक्लूड ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड्स, लैंडसीड एंड सनफ्लावर। यहाँ पे कुछ आपको सीड्स के बारे में नाम बताए हैं, दैट मीन्स मेंशन किया है, लाइक अ ग्राउंडनट, दैट मीन्स जो छोटे छोटे आपने मूंगफली देखी होंगी, फिर मस्टर्ड देखा होगा, मस्टर्ड आपको पता होगा, सरसों मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया। कोकोनट दैट मीन्स कोकोनट आपने देखा ही होगा, फिर नारियल के होते हैं, फिर सीसम दैट मीन्स तिल होता है, सोयाबीन आपने देखा होगा, कस्टम सील दैट मीन्स रेडी का तेल होता है, कॉटन सीड है, लेंसॉल दैट मीन्स अलसी का बीज होता है, अलसी के जो तेल होते हैं उसमें से निकाला जाता है, एंड सनफ्लावर सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें से भी ऑयल निकलता है। इन सभी में से ये ऑयल क्या होता है, पिरोया जाता है, और इससे जो ऑयल निकलता है उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं, लाइक अ कुकिंग, समथिंग एक्स्ट्रा अदर वर्क्स। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको बता दिया जाए कि यूज टू मेक एडिबल ऑयल एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑनिटमेंट्स। अब आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे जो एडिबल्स के बारे में बताया है, इनकी जो उपयोग, जो इनका ऑयल है, ये सबसे ज़्यादा एडिबल दैट मीन्स खाद्य रूप में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, दैट मीन्स खाने के लिए इनका यूज़ होता है। ये ऑयल सबसे ज़्यादा खाने में यूज़ होने वाला है। और ये अदर अगर उसके अलावा भी अगर इनकी बात की जाए तो इनका यूज़ साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने के लिए, और ऑर्नामेंट्स दैट मीन्स जो मलहम्स होती हैं उनको बनाने के लिए इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ब्रेवरेज क्रॉप्स। अब ब्रेवरेज की जो हैबिट है उसके अंदर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये दो ऐसे चीज़ हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली हैं, होती हैं, और इट में भी होती रहेंगी। हमारी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये दो जो ब्रेवरेज है इनका सबसे ज़्यादा सेवन होता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। फर्स्ट है टी एंड सेकंड है कॉफ़ी। अब इसमें हम बात करते हैं, पहला जो टी है उसके बारे में कुछ नॉर्मल बातें हैं इन दोनों के बारे में बताई हैं टी एंड कॉफ़ी के लिए, कि टी वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इन आइडल। अब इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा गर्म और मॉइस्ट दैट मीन्स थोड़ा नरम, गर्म और नरम क्लाइमेट के लिए ये बहुत ज़्यादा आइडल है। और यहाँ के जो लेबर की बात की जाए कि कैसे लेबर इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे या तो यूज़फुल होंगे, इंटेंसिव एंड रिक्वायर्ड चीप एंड स्किल लेबर। अब इंटेंसिवली मतलब ज़रूरतमंद वाले जो होते हैं, जो ज़रूरत वाले होते हैं, उनके साथ ही साथ रिक्वायरमेंट के साथ जो चीप मतलब सस्ते और स्किल वाले लेबर इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूसिंग 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफ़ी। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा 4% जितना पूरे जो वर्ल्ड है उसमें से इंडिया 4% जितना कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग करता है। साथ साथ में यहाँ पे ग्राउंड ऑन हिली स्लोप, हिली मतलब पहाड़ी जो ढलान वाली जो जगहें होती हैं, छलान वाली, वहाँ पे ये कॉफ़ी ग्रो होता है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ डिटेल्स में कि क्या है इनके डिटेलिंग्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। व्हाट इज़ इट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप एंड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल टी। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, टी के बारे में बात हो रही है तो बहुत सारी ग्रीनरी ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। ऑफ कोर्स टी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला ब्रेवरेज है,
और अगर आपको पता होगा कि अगर कोई आपके घर पे गेस्ट भी आता है तो हम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले क्या प्रीफर करते हैं, टी या कॉफ़ी। तो चलते हैं यहाँ के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। अब टी की बात की जाए तो टी एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, प्लांटेशन क्रॉप का। अब प्लांटेशन क्रॉप तो आपको पता ही होगा, जो बागाने होते हैं, जो प्लांटेशन मतलब जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं उनके बारे में बात की। सेकेंड है इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश। अब हमारे पूर्वजों के हिसाब से हमारी हैबिट नहीं थी, बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, हमारी इंडिया में जब ब्रिटिशों का राज था उनके हैबिट पे ये टी हमारी भी एक हैबिट बन चुकी है। डेट मीन्स ये टी की जो हैबिट है वो ब्रिटिश लोगों की देन है हमारे लिए। थर्ड पॉइंट, tea plants grow well in tropical and subtropical climates, endowed with a deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter। टी प्लांटेशन की बात हो रही कि इसको किस तरह का क्लाइमेट ज़्यादा प्रिफरेबल होगा, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल, डेट मीन्स मैंने आपको पहले भी इसके पहले समझाया था, उष्णकटिबंधीय जो क्लाइमेट होता है और साथ साथ में उप उष्णकटिबंधीय जो क्लाइमेट होता है, इसके अकॉर्डिंग इसके लिए बेस्ट क्लाइमेट होता है और उसके अंदर ये डीपली इसका प्लांटेशन होता है। साथ साथ में इसको कैसे फर्टाइल चाहिए, इसको ऐसे फर्टाइल चाहिए कि जहाँ पे ड्रेन सॉइल, दैट मीन्स थोड़ा सूखा सॉइल हो और ऐसी ज़मीन, ऐसी सॉइल की जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर से बहुत ज़्यादा रिच हो, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी फैसिलिटी उस सॉइल के अंदर इनको मिले। फोर्थ पॉइंट है टी बर्ड्स रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अब टी बर्ड्स दैट मीन्स जो उनके झाड़ होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं टी की, उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वार्म दैट मीन्स थोड़ी गर्माहट और मॉइस्ट दैट मीन्स नमी वाली, कि जहाँ पे फ्री क्लाइमेट पे ये पूरे साल अच्छे से ये ग्रो हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टी रिक्वायर्ड एम्बेस्ड एंड चीप एंड स्किल लेबर। अब टी में काफ़ी सारा मेहनत लगता है जिसके लिए ये ऐसे लेबर की रिक्वायरमेंट है कि जो थोड़े कम पैसों में अच्छा से अच्छा अपना परफॉर्म करे, दैट मीन्स स्किल्ड वाले लेबरों की वजह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, ये टी की जो प्लांटेशन है, जो बागान है, इनका बहुत अच्छे से ये क्या हो सकता है, प्रोडक्शन इनका अच्छे से इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे आपको स्किल लेबर और अच्छे और सस्ते में जो लेबर मिलेंगे, इसके लिए ये टी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टी इज प्रोड्यूस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। अब अगर टी की बात की जाए कि टी के अगर आप गार्डन में एंटर होते हो तो आपको बहुत ही फ्रेशनेस वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि जो टी होता है वो ट्री, जो टी की जो स्मेलिंग होती है, सॉरी, जो उसकी जो खुशबू होती है, उस खुशबू की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस वाली फीलिंग करवाएगी। आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्लावर के गार्डन में अगर एंटर होते हैं तो किस तरह से वो फ्लावर की जो खुशबू है वो आपको चारों तरफ फैली हुई दिखेगी, वैसे ही अगर टी के गार्डन में आप एंटर होते हो तो वैसे ही आप जो टी है उस टी की जो फ्रेशनेस वाली जो फीलिंग होगी वो आप उसको फील कर पाओगे। Major tea producing states are Assam, Hill of Darjeeling, and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala। और टी की अगर प्रोड्यूसिंग की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्टेट्स के नेम बताया, जैसे आसाम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये टी का प्रोड्यूसिंग होता है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अगर टी के बारे में बात की जाए तो टी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग करने वाला इंडिया है और साथ ही साथ इसका एक्सपोर्ट भी करने वाला सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया है, जहाँ पे प्रोड्यूसिंग भी सबसे ज़्यादा होता है और एक्सपोर्टर भी सबसे ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट ब्रेवरेज के बारे में, जो है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के बारे में अगर बात होगी तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेवरेज है, क्योंकि टी के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रीफर दैट मीन्स कंज्यूम होने वाला अगर कोई ब्रेवरेज है तो वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में कुछ बात करें तो इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। पूरे वर्ल्ड में से 4% जितना जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूसिंग होता है, वो हमारे इंडिया के थ्रू होता है। डैट मीन्स 4% जितना पार्ट है वो हमारे इंडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में ये कॉफ़ी की सप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो इंडिया की जो कॉफ़ी है वो उसकी जो क्वालिटी है उससे वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर पूरे वर्ल्ड में हमारी जो कॉफ़ी है वो गुड क्वालिटी से वहाँ पे फेमस है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस इन इंडिया। अरेबिका दैट मीन्स एक क्या बोलते हो, एक ब्रांड है कि कॉफ़ी की, कि ये हम इनिशियली कहाँ से ब्रॉड करते हैं, आयात करते हैं। दैट मीन्स यमन से इनका प्रोडक्शन दैट मीन्स प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया से। अरेबिक नाम की एक कॉफ़ी की ब्रांड है कि जो इनिशियली हम इसको कहाँ से लाते हैं, यमन से लाते हैं और इसको इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दिस वेराइटी इज ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। अब कॉफ़ी की जो वेराइटी है वो नाउ करेंटली बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा लोग इसकी डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके लिए लोगों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स इस दौर के अंदर जो कॉफ़ी की जो हैबिट है वो बढ़ गई है लोगों के लिए। लास्ट पॉइंट है, इट्स कल्टिवेशन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बर्डन हिल एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कॉन्फिडेंट टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब कॉफ़ी की बात होगी तो यहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन पहले के टाइम पे बहुत कम जगह होता था, जिसमें से एक जगह बताया है बाबा बर्डन हिल। बट इवन टुडे अगर आज की बात की जाए तो आज ये जो कॉफ़ी है वो कई ऐसी जगहों पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। लाइक यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नेम आपको दिए हैं, जैसे कि नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु की, जहाँ पे इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका होगा। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये इसका ये वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे जो न्यू टॉपिक्स हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स